एक शहर में एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। एक दिन जब पति घर आया तो पत्नी को अपने पास बिठाकर कहा, मुझे तलाक चाहिए। यह सुनकर पत्नी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि शांति से पूछा, क्यों? पति ने सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे वह दुखी हो गई। पति ने निर्भीक होकर कहा, मेरा अफेयर ऑफिस की एक युवती के साथ चल रहा है। पत्नी बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। अगले दिन जब पति घर आया तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। पति को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पति चकित था। फिर पत्नी ने कहा, अगले 30 दिनों तक हम एक सामान्य जीवन जिएंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने बेटे को भी इसके बारे में ना बताएं। पत्नी ने यह भी कहा कि जिस तरह तुमने मुझे उठाया और शादी के बाद पहली बार मुझे घर के अंदर लाए थे, उसी तरह अगले 30 दिनों के लिए फिर से वही करो। पति को लगा कि उसकी पत्नी ने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन 1 महीने के बाद उसने हाँ कहा। पहले दिन पति ने पत्नी को उठाया तो वे दोनों बहुत अजीब महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा यह देखकर बहुत खुश था। अगले दिन जब पति ने पत्नी को उठाया तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर उम्र का असर साफ दिख रहा था। चौथे दिन जब पति ने पत्नी को उठाया तो उसने अतरंगता महसूस की। उसने सोचा कि यह वही महिला है जिसने मुझे अपने जीवन के 10 साल दिए थे। यह सिलसिला रोज चलता रहा और इस तरह पति को एहसास हुआ कि उनके बीच प्रेम का पुनर्जन्म हो रहा है। पति ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। तब से 1 महीना बीत चुका है। अंतिम दिन पति ने पत्नी को उठाया तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अपनी पत्नी को छोड़कर वह सीधे उस लड़की के पास गया जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। उसने माफ़ी मांगी और कहा, मैं अब अपनी पत्नी से अलग नहीं रह सकता, अब केवल मौत ही हमें अलग कर सकती है। उसके बाद पति अपने हाथ में सुंदर फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ घर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी मर गई थी। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। पति समझ गया कि पत्नी ने यह शर्त क्यों लगाई थी, ताकि बेटा यह महसूस कर सके कि उसका पिता एक अच्छा इंसान था, जो उसकी माँ से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, आशा है ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।